नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ और जानकारी जो लेकर आई हूँ वो किसी महत्वपूर्ण ग्रह के ऊपर लेकर आई हूँ जिसका जीवन हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है और हमारी हर एक्टिविटीज़ को काबू में रखता है। वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमारी जो पृथ्वी में सबसे नज़दीक का प्लैनेट है और सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। हमारी दिनचर्या को सबसे ज़्यादा उसका हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। और मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि चंद्रमा जो है स्त्री जाति का प्लैनेट है। स्त्री जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी 3 वेराइटीज़ होती हैं। पुरुष जाति, ये थोड़े से रूड एंड टफ होते हैं, थोड़े से डिसिप्लिन वाले प्लैनेट्स होते हैं। दूसरे होते हैं स्त्री जाति के प्लैनेट्स जो थोड़े से सोफिस्टिकेट होते हैं, नॉर्मल होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी भी होती है पर इतने रूड एंड टफ नहीं होते। और अगर स्त्री जाति नहीं है तो ब्रह्मांड में कोई ताकत ही नहीं है, ब्रह्मांड की ताकत ही स्त्री जाति से चलती है। तो ये स्त्री जाति का प्लैनेट है और इसको रिप्रेजेंट करता है। तीसरे होते हैं नपुंसक, ना वो स्त्री जाति में आते हैं ना वो पुरुष जाति में आते हैं, परंतु ये जो चंद्रमा के बारे में हम बात कर रहे हैं ये स्त्री जाति का प्लैनेट है और ज़्यादातर ब्रह्मांड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। इसकी गति बहुत तेज़ होती है। जहाँ दूसरे प्लैनेट्स जो हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में जिनको काफ़ी समय लगता है, उसी तरह से चंद्रमा को जो है सिर्फ 54 आवर्स लगते हैं। 4 आवर्स यानी कि 2.25 दिन में वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है और ये हमारे मन को कंट्रोल करता है और तुरंत इफेक्ट देता है। हमारे जीवन की दिनचर्या को इफेक्ट देता है, हमारे जीवन को चलाता है। और ये जो है माता को रिप्रेजेंट करता है। माता हमारे सबसे नज़दीक होती है। अगर किसी का भी चंद्रमा खराब है तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमारे को क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। अगर हमारा शुभ चंद्र है तो क्या क्या हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। अगर हमारा चंद्रमा खराब है किसी तरह से तो माता के सुख में कमी आ जाती है, माता के स्वास्थ्य में कमज़ोरी आ जाती है और माता के स्वास्थ्य में कमज़ोरी आने के साथ साथ हमें माँ का जितना भी सुख मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। माँ से हमारी अटैचमेंट कम हो जाती है और अगर हमारी माँ से अटैचमेंट कम हो गई तो ये सोच लो कि हमारी सुख सुविधाएं जो हैं, हमारा जो जीवन है वो संघर्ष में हो जाता है। हमें बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। जब भी हम डिफ़िकल्टी में होते हैं एक सबसे ज़्यादा माँ का ही तो सहयोग हमें मिलता है। जब माँ का सहयोग मिलता है तो हमारे अंदर एक अजीब सी एक पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारा जीवन आ जाता है और ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर उसके सहयोग में, उसकी ब्लेसिंग्स में अगर थोड़ी सी कमी आ जाती है तो हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे कि हमारा कुछ है ही नहीं। तो ये सारी जो ताकत है वो चंद्रमा में होती है। जो चंद्रमा अगर शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा हो तो हमारे को सब कुछ देता है, सारी सुख सुविधाएं दे देता है, हमारी सारी डिज़ायर्स पूरी कर देता है और जो जो हम ख्वाहिशें हमारी पूरी होनी होती हैं वो चंद्रमा की वजह से पूरी हो जाती हैं। आर्थिक संपन्नता भी हमें चंद्रमा से मिल जाती है। और अगर किसी वजह से क्रूर ग्रहों के बीच में चंद्रमा फंस जाए तो बड़ी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किलों सबसे पहले तो हमारे को हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ में हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, हमें एस्थमेटिक हो गई, कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस के भी चांसेस आ जाते हैं और हम लोग जो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमें लाइज बीमारियां हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित परेशानी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है और कई बीमारियां जो हैं जिनकी जो जड़ है हमारे शरीर का, जो बॉडी में पानी है उसकी कमी से जो हमें बीमारियां हो जाती हैं वो लाइलाज होती हैं। तो हमें समय रहते रहते अगर हमारे चंद्रमा किसी तरह से कमज़ोर है और हमें शुभ फल नहीं दे रहा तो हमें उसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए जिनके साथ उसकी कुदृष्टि है, जिसके साथ में उसके संबंध बने हुए हैं, उनकी रेमेडीज़ करके और हमें चंद्रमा को प्रमोट कर लेना चाहिए जिससे कि हमें उसके पूरे शुभ फल मिल जाएं। शुभ फल में वृद्धि के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जैसे हम घर में रहते हैं,
अब घर में रहते हैं, हमारा दूषित चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा खराब है, तो डेफिनेटली हमारी वायव्य दिशा यानी कि हमारी नॉर्थ वेस्ट दिशा कमज़ोर होगी। नॉर्थ वेस्ट दिशा कमज़ोर है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मनी फ्लो कम है, और जैसे ही हम घर में घुसते हैं तो हम इरिटेटेड मूड में हो जाते हैं। घर में घुसते ही कई लोगों को आपने देखा होगा कि घर में घुसते ही एकदम हाइपर हो गए, गुस्सा हो गया। अगर वो किसी तरह से एंटर कर भी जाते हैं तो वो सहयोग, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण वहाँ पर नहीं रहता, लोगों के अंदर मेल मिलाप कम होता है और हमेशा कलेश का और गुस्से का वातावरण बना रहता है और आपस में सहयोग की कमी हो जाती है। वो दूषित चंद्रमा की वजह से ही होती है और सब लोग जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। तो ये चंद्रमा की खराब स्थिति के कारण होता है। तो हमें समय रहते चंद्रमा की रेमेडीज कर लेनी चाहिए। और चंद्रमा की रेमेडीज में अगर हमारी वायव्य दिशा कमज़ोर है तो हमारे पास फिनेंस की बड़ी कमज़ोरी होगी, और हम जो अपने घर में जो मैक्सिमम टाइम हम बिताते हैं, हम वहाँ पर खाते हैं, हम सोते हैं, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और हम अपनी बॉडी को भी वहीं पे प्योरीफाई करते हैं। तो अगर वो हमारी दिशा कमज़ोर है, हमारा चंद्रमा कमज़ोर है, तो पक्की बात है कि हमारे अंदर जो वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। तो चंद्रमा को ठीक करने का सबसे पहला तो सबसे सरल उपाय जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी तरीके से अपने माँ के साथ संबंध अच्छे से बना के रखिए। माँ, चाहे माँ तो माँ होती है, किसी किसी के नसीब में माँ का सुख भी नहीं होता और किसी किसी को सौतेली माँ, स्टेप मदर का भी सामना करना पड़ जाता है। तो मदर कोई भी हो, संबंध उसके साथ हमेशा मधुर रखो, क्योंकि वो उसके साथ जो शब्द जुड़ गया है वो है माँ। और माँ के समान जितनी भी लेडीज़ हैं उनका सम्मान करना शुरू करो। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेडीज़ का सम्मान, माँ का सम्मान, साथ साथ माँ की जितनी भी, अगर मतलब माँ कभी कभी अपशब्द भी बोल दे तो ये मान के चलना कि वो आपका शुभ चाहती है, इसलिए आपको डिसिप्लिन में रखती है। अगर वो आपके अच्छे के लिए वो डिसिप्लिन में रखती है तो उसकी किसी भी बात का बुरा ना माने और उसकी कभी भी उसकी बात उसी वक्त ना काटें। अगर समझ में नहीं आती तो आप उनको आराम से भी समझा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको हाइपर होकर जवाब दें, इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी, आप अपनी वायव्य दिशा को ठीक कीजिए। वायव्य दिशा ठीक होने से क्या होगी कि आपके अंदर जो मनी फ्लो है वो आना शुरू हो जाएगा। मनी और वायव्य दिशा ठीक करने के लिए हम 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। अपने घर में वाटर बॉडीज़ लगा सकते हैं, कोई ऐसे पानी के झरने के पोस्टर्स लगा सकते हैं उस जिसमें कि ये इंडिकेशन हो कि पानी कंटिन्यू आ रहा है। कोई नदी का पोस्टर मत लगाना। नदी का आपने अगर पोस्टर लगाया तो वो रुका हुआ पानी हो जाएगा और उस रुके हुए पानी में आप कभी भी देख लेना कि गंध ही इकट्ठा होता है। तो पानी का आप कोई भी चीज़ लगाएंगे तो उसमें फ्लोइंग वाटर नज़र आना चाहिए। कोई झरना ऐसा लगा सकते हैं जिसमें कि रोटेट होके पानी घूमता रहे, तो ये हमारी एनर्जी फ्लो को बढ़ाएगा और हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके साथ साथ आप श्रावण मास में अभी चल भी रहा है तो आप शिवलिंग की जितनी आराधना करेंगे, शिव जी की जितनी पूजा करेंगे, आपको चंद्रमा के शुभ फल मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे शिव ने अपने मस्तक पर गंगा को धारण किया हुआ है, यानी कि अपने मस्तक को बिल्कुल शांत रखते हैं। उसी तरह से आपके लिए भी यही एक मैसेज है कि आप भी अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कीजिए, यानी कि आप अपने आप को कूल रखिए। हर परिस्थिति में अगर आप कूल रखेंगे तो आपको सही दिशा मिल ही जाएगी। सही दिशा मिलेगी तो हम भटकेंगे नहीं और हमारे आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि चंद्रमा का हमारे मानव जीवन पर कितना प्रभाव होता है, और अगर चंद्रमा दूषित है तो हमारी 90% कुंडली दूषित हो जाती है। उसको समय रहते ठीक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ठीक कीजिए। जीवन में खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। चंद्रमा से ही हमें जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो सुख सुविधाओं पर सभी का हक है, उसको आप किसी भी तरह से हासिल करें। ये आपके ऊपर है कि आपको हासिल करना है और अपने चंद्रमा को शुभ बनाना है और अपनी मदर की सेवा करनी है। मदर की सेवा में ये नहीं है कि आप सारा दिन उनके पाँव दबाते रहें या यही सेवा होगी। आप बस उनकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा, उनको सम्मान दीजिएगा। यही एक माँ चाहती है और यही चंद्रमा चाहता है। इसी से आपका जीवन सुधर सकता है। धन्यवाद।
आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि हमारे मन में जो है सकारात्मक और नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं। अब हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव हो जाएं, और जब हमारे जीवन में नकारात्मक विचार ज़्यादा आ जाते हैं तो हम उनको कैसे काबू करें और कैसे उनके ऊपर विजय पाकर हम सकारात्मक में परिवर्तित करें, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया, जो मैंने जानकारी दी वो पसंद आई है। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आपके साथ लोगों का भी भला हो, लोगों को भी जानकारी मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करने के साथ साथ लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर मैं 10 लोगों का भला कर सकती हूँ तो उम्मीद कर सकती हूँ कि 10 लोग जो है वो आगे 10-10 लोगों का भला करेंगे, तो डेफिनेटली पूरे ब्रह्मांड को अच्छी जानकारी मिलेगी और उनको खुशियाँ मिलेंगी। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।